स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। हम आपको करा रहे हैं संत दर्शन। हम चल पड़े हैं चित्रकूट के उन जंगलों में जहां संत की खोज की जाती है। हम संत की खोज करते हैं ताकि आपको करवा सके दर्शन। इसके पहले हमारे घूमो बुंदेलखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो, ताकि सभी लोग संत दर्शन कर सकें। संत दर्शन का मुख्य उद्देश्य है लोगों का भला, लोगों के जीवन की दशा और दिशा बदले, लोगों को उद्धार हो। तो हम लोग चित्रकूट के इन जंगलों में, बेहद जंगलों में जाते हैं ताकि संत दर्शन हो सके, संत दर्शन करवाते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरह हम निकले एक ऐसे संत के पास जो बहुत ही दिव्य और भव्य है। हमें लगा कि बहुत मौनी बाबा को दिखा चुके, अन्य संतों को भी दिखा चुके और आगे जाकर हम और कुछ संतों को दिखाएं। तो हम यहाँ निकले और निकलने के बाद हम उन्हीं संत के पास पहुंचने ही वाले थे। तो चूंकि नदियां तो भैया बीच में पड़ती ही हैं और इन जंगलों पर जाते जाते, बेहद जंगलों पर संतों के हम लोग अद्भुत दर्शन करवा रहे हैं आपको। इसके बाद हम संत जी के कुटिया पहुंच चुके हैं, जो कि संत जी को सुनिए। चलो, अधर्म के मार्ग पर मत चलो, क्योंकि अभी कलयुग का तो पहला चरण है, 4 चरण है कलयुग के। तो अभी से सब अगर अधर्म में चले जाएंगे तो फिर पृथ्वी तुरंत विलीन हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, अभी से प्रलय आ जाएगा। अभी भी महाराज जी यही हाल है। और भगवान जहाँ पाप ज्यादा हो रहा है तो भगवान प्रकोप दिखा भी रहे जी, बीच बीच में प्रकोप दिखाते भी जा रहे हैं। अब तीर्थ स्थलों को इतना लोग बिगाड़ रहे हैं, जिनसे अभी 13 का कांड हुआ था, गंगा जी विकराल रूप ली थी जी, उत्तराखंड जब फटा था, बादल फटा था 2013 में जी। तो लोग सोच नहीं सकते थे, गंगा के किनारे बैठे एकदम आचमन कर रहे थे, किसी को ये नहीं था कि इतना विकराल गंगा जी ले लेंगे, लेकिन सेकंडों में लाखों लोगों को बहा के ले गए। तो कहने का कारण ये है कि इतना तीर्थों में जाके लोग अत्याचार करने लगे, कई योनियों में भटक भटक के हम आए होंगे। अब इस मनुष्य क्या हर चीज़ को जानता है, महसूस कर सकता है, हर चीज़ को प्रकट कर सकता है, तो वो चाहे तो आवागमन से मुक्त होता है। तो उसके लिए राम जी स्वयं करके बताए हैं। भगवान राम का जन्म लेने का एक यही तो आधार था कि इंसान किस तरीके से मुक्ति पा सकता है जी। तो राम जी स्वयं करके बता के गए हैं कि तुम इस तरीके से अगर चलो, तुम्हारा पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, लोगों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, हर चीज को राम जी ने करके बताया है कि अगर उसके अनुसार अगर व्यक्ति चले तो आवागमन से मुक्त हो सकता है, कहीं जाने की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंसान भूल जाता है। कौन? भगवान तुलसीदास जी तो स्वयं लिखे, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। अब कौन बच्चा, अब तो पहले ही बिस्तर में उठे उठे पहले व्हाट्सअप खोलते, गुड मॉर्निंग फलान ठिकान, बैठे बैठे पूरी दुनिया को एक राह दिखा रहे हैं। तो हमारे चित्रकूट में भी अभी तक तो हैं संत है, रामभद्राचार्य जी भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि मतलब कोई एक संत एक जगह पे बैठा है और पूरी दुनिया उसको सुन रही है और 2-4-10 लोगों के बीच में ही वार्तालाप हो रहा है। मेरे मन में बहुत दिनों से महाराज जी एक ऐसी जिज्ञासा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब चित्रकूट से आप जैसा ही संत बैठ करके यहाँ से बोले पूरी दुनिया सुने। आए तो कुछ ही लोग, सीमित लोग आए दर्शन करने, एकांतिक वार्तालाप हो, जंगल का जो साधु है, चले जाए। जंगल का साधु एकांत चाहता है। वही तो, ज्यादा हम सोशलाइट होंगे तो हम भीड़ बढ़ेगी, वही अशांति फैलेगी। हाँ, इसलिए जंगल का साधु ये सब चीज करना नहीं चाहता है। हाँ, क्योंकि हम आए हैं जंगल में, हमें भीड़ भाड़ से दूर रहना है। अभी हम भी भगत जगत को हम लोभाना चालू कर दे, उनको मीठी मीठी बातें करना चालू कर दे, तो यहाँ 50 रोज बैठे रहेंगे। तो उससे कोई अर्थ नहीं। अपना समय बिगड़ता है, ठाकुर की सेवा बिगड़ती है, अपना नियम कर्म बिगड़ता है। इसीलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि जहाँ लोग कोई न आए वही अच्छा है। जितना लोगों से दूरी बना के रखे उतना हम परमात्मा, क्योंकि अभी तो हम अपना सुधार रहे हैं ना। अभी हमें इतने बड़े अभी संत, तपस्या पूरी नहीं हुई हमारी, हमें अपना भी कर्म सुधारना है। हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर जी। बस इतना हम बोले हैं
और तीसरे दिन कन्हैया शर्मा आ गया। हाँ कन्हैया शर्मा आया राशन वासन लेके। हाँ हर साल आता है। हाँ राशन वासन दिया। महाराज जी कोई सेवा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा से सब बढ़िया चल रहा है। जी जी अब यही है कि ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी बैठे हैं लोहे के ऊपर। अब इन्हीं का सेवा है कि कैसे करके, दो सेवा है, दो में से तुम जो एक करना चाहो। पहले पूछा क्या करना चाहिए, दो सेवा क्या है? मैंने कहा कि पहला तो मेरे पास लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ जंगल है तो हाँ। सोलर बैटरी चलती है, हाँ सही है। तो यहाँ लाइट को हमको दिक्कत होता है। बाहर अगर लाइट जलती है तो क्या है, जानवर नहीं आते, अगर अंधेला रहता है तो जानवर आते हैं। तो बोला कि महाराज जी मैं लाइट के लिए तो दूसरे महात्मा को बोल दिया हूँ, दूसरा सेवा क्या है? मैं बोला भगवान बैठे हैं, भगवान का मंदिर नहीं है। बोले महाराज जी कल ही ला दूंगा मैं। तो तुरंत गया यहाँ से और दूसरे दिन सुबह ला के मंदिर रख लिया, तो ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए। तो सब ठाकुर की लीला है, वही सब करने वाले हैं। सही है महाराज जी। उसके बाद महाराज जी के प्रवचन और आदेश के बाद महाराज जी ने हमें भोजन करवाया। चूंकि महाराज जी पता नहीं क्यों ऐसा जान रहे थे, उनका प्रांगण है, क्यों ऐसा जान रहे थे कि ये लोग भूखे हैं और हम सुबह के कुछ खाए नहीं थे। महाराज जी ने 10वीं बार कहा, यह गौ माता है जिनका दूध महाराज जी पीते हैं, तो उन्होंने हमसे 10वीं बार कहा कि भोजन प्रसादी ले लो, भोजन प्रसादी ले लो। अन्यथा जब जाने लगे उन्होंने कहा भोजन प्रसादी ले लो, चूंकि तुम लोग भूखे हो। तो हम लोग अचंभित हो गए कि आप महाराज जी को कैसे पता। इसके बाद हमने लिया भोजन प्रसादी। इसके बाद महाराज जी के आदेशानुसार उन्होंने कहा गंगा मैया को प्रणाम कर लो, गंगा मैया को प्रणाम कर लो, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। तो हम वहां से निकले और माँ गंगा को प्रणाम करने पहुंचे। एक हमको अचानक से यह संत मिले हैं जो चित्रकूट के घने जंगलों में मां मंदाकिनी के तट पर विराजमान है। इनका अद्भुत चमत्कार है, जो कोई यहाँ आया है बहुत कुछ लेकर गया है। क्योंकि संतों के पास जो आता है वो बहुत कुछ लेके जाता है। संतों के पास बहुत ही चमत्कारिक दिव्य शक्तियां होती हैं जो कि हमको महसूस होती हैं। इसके बाद हम महाराज जी के कथानुसार हम लोग मां मंदाकिनी के तट पर पहुंच चुके थे। मां मंदाकिनी के तट पर गए और वहां मां मंदाकिनी के दर्शन किए। चूंकि ऊपर से बहुत नीचे मां मंदाकिनी विराजमान है, तो यहाँ आना और निकल पाना बहुत ही कठिनता होती है। तो हम लोग देखिए किस तरह से दिव्य और भव्य जगह है मां मंदाकिनी की, जहाँ संत यहीं स्नान और यहीं का जल लेते हैं। तो ऐसे चमत्कारी वीडियो के लिए, ऐसे चमत्कारी संतों के दर्शन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।